डालें पैसिव वॉइस ऑफ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इंपॉर्टेंस खो देते हैं अपना, उसी का हम लोग क्या सीखेंगे, पैसिव वॉइस। जैसे मैं लिखूं पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। आपने क्या लिखा है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। इसका जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो पहले ऑब्जेक्ट उठाओगे, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बनेगा हिंदी, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग उसका पैसिव वॉइस बनाओ। एम इज़ आर से बना देते तो हिंदी के अकॉर्डिंग सिंगुलर इज आएगा, उसका थर्ड फॉर्म वर्ब बना देते हैं, याद कीजिए। तो स्पीक का क्या बनाओगे, स्पोकन बनाओगे, यही तो होगा। अब बताओ बाय द पीपल आप लिखोगे, अंडरस्टूड है कि जो हिंदी भाषा लोग ही बोलेंगे, कोई जानवर तो बोल नहीं सकता, तो यहाँ पे बाय द पीपल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। लास्ट में यही लिखोगे इन बिहार और ये इसका आंसर बन गया। समझे, क्या लगाओगे, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, खत्म। समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ द पुलिस, क्वेश्चन कर लो इसको, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन, द पुलिस हैव caught CAUGST caught the thief। अब इसका पैसिव वॉइस बना लो, कैसे बनाओगे, द थीफ पहले उठा लोगे, द थीफ होगा ना, उसके बाद बनाओ, ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, लेकिन पैसिव वॉइस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इनके अकॉर्डिंग हैज़ लगेगा। और थर्ड फॉर्म वर्ब जब भी मिले एक्टिव में उसका पैसिव वॉइस बीन प्लस V3 में बदलेंगे, बीन प्लस CAUGST कॉट। क्लियर है, द थीफ हैज़ बीन कॉट। क्या बाय द पुलिस लगाओगे, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि पुलिस ने ही इस चोर को पकड़ा होगा। समझ रहे। अब देखो क्वेश्चन मैं लिखूँ द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बनाओगे, द थीफ, यह तो लिखोगे, सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस तो हो नहीं सकता, ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट बताओ वाज प्लस V3, तो ये सिंगुलर हो तो वाज लगाओगे, द थीफ वाज, उसके बाद क्या लगाओगे, अरेस्टेड, खत्म। और क्या बाय द पुलिस लगाओगे, नहीं, क्योंकि अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही करता है, तो ऑटोमेटिक ये अंडरस्टूड है कि बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे, ये मीनिंग अपने आप में क्लियर देगा, कोई डाउट तो इसमें नहीं होगा। अब बताओ ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। जितने भी वन वाला केस होगा, सम वन, नो वन, एनी वन, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। बडी वाला केस समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये वाला केस होगा। वन वाला केस होगा, समझ जाना, सब अंडरस्टूड होते हैं ऑब्जेक्ट बनने पे, उसका ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, समझ रहे। उस पर भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिलहाल इतनी बातें समझ में आपको आ गई। चलो आप स्टार लगा के लगाओगे, जो सब्जेक्ट है जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं उसका लिस्ट लगा लेना। जैसे लिखा हुआ रहेगा सम वन, ठीक है ना, नो वन, एनी वन, नन, फिर लिखना वन। तीसरा इसका हो गया बड़ी वाला केस, एनी बडी, नो बडी, समबडी, ठीक है, एवरीबडी, ठीक है। यहाँ पे एनीबडी लिखा था ऊपर में, नहीं लिखना ना, एनीबडी, हाँ लिखा होता है। चलिए क्लियर है, एवरीवन लिखा हुआ था, हाँ एवरीवन लिख लीजिए, एवरीवन कहीं पे वन या एवरी वन, क्लियर है। कभी कभी आएगा वी वाला केस भी आ जाता है जिसका अनइम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, कभी कभी दे वाला केस आ जाता है, कभी डॉक्टर वाला केस आएगा, ठीक है ना, क्लियर। कभी जज वाला, जूरी वाला केस आ जाएगा, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आते हैं, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होते हैं, क्लियर है। अब इसमें क्या जोड़ लीजिएगा, EDC, नहीं तो आप और जोड़ लीजिए, पीपल पुलिस, है ना, पुलिस के बाद क्या लिखोगे, पब्लिक, आप ETC कर लेना। ये सब आएंगे तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं, और मैं मतलब एग्जाम्पल समझना, इससे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, उसका आंसर करना। पहले इसको कॉपी कर लोगे आप, हैं, कोई डाउट तो नहीं होगा। डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए। चलो हो गया ना, और कितना टाइम लीजिएगा?
जब इस पे क्वेश्चन कराऊँ प्रैक्टिस पे, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, नोबडी कैन हेल्प यू। क्वेश्चन लिखना, नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प यू। हो गया। दूसरा क्वेश्चन करना, नोबडी कैन हेल्प यू, हो गया। नो टॉकिंग। चलिए जो क्वेश्चन लिखवाए थे बताओ क्या था? नोबडी कैन हेल्प यू, ऐसे ही था ना? तो आप इसका आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन लिख लो, है ना? क्या है क्वेश्चन में? नोबडी, नोबडी कैन हेल्प यू, ऐसे ही तो था, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या लगाओगे? पहले न्यू सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम क्या होगा? यू। मॉडल चेंज नहीं होगा, कैन लगाओगे। वैसे मॉडल का कैटेगरी नंबर 1 है, मॉडल के बाद डायरेक्ट वर्ब मिलेगा, तो बी प्लस V3 बदलना है, तो बी प्लस हेल्प लगा देना। तो क्या लगाओगे? यू कैन बी हेल्प। इतने बातें क्लियर है? अब बताओ क्या बाई नोबडी लिखेंगे? नहीं ना। क्या आप यहाँ पे करने के बाद ये सही आंसर है बोलोगे तो भी नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बताओ ये तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ये पॉजिटिव मीनिंग है। यू कैन बी हेल्प, आपकी मदद की जा सकती है। ऊपर में क्या है? नोबडी कैन हेल्प यू, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, अब तो गड़बड़ है। अब ऐसे सिचुएशन में इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसको नॉट यहाँ पे एडजस्ट कर देना तीसरे नंबर। अब होएगा फाइनल स्टेप में सही आंसर, यू कैन नॉट बी हेल्प, आपने बनाया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लगा है? नो वन कैन डू दिस वर्क, नो बडी विल डू दिस वर्क, है ना? नो बडी विल डू दिस वर्क। अब इसका आंसर क्या होगा? दिस वर्क को लिखेंगे, दिस वर्क होगा ना, दिस वर्क। फिर क्या लगाओगे? विल। और बताओ नॉट है, नो वन है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? नॉट। दिस वर्क विल नॉट बी डन। कैसे बना, समझ में आया? खुद बताओ। बाई नो वन तो लिख नहीं सकते, तो अब तो हट जाएगा, लेकिन नेगेटिव मीनिंग सेंटेंस में देना चाहिए, तो नॉट यहाँ पे तीसरे नंबर पे लगा देंगे। क्या नॉट हटा सकते हैं यहाँ से? मीनिंग गड़बड़ आएगा। एक नेगेटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग ये दे देगा पैसे में जाके, तो अब तो गड़बड़ है, इसीलिए नॉट यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टार लगा के आगे ऐसा स्टार लगा लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। पीपल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश इन इंडिया। AND लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, इन इंडिया है ना, इन इंडिया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? पहले बताओ हिंदी एंड इंग्लिश उठा लेना, हिंदी एंड इंग्लिश, आप हिंदी एंड इंग्लिश ले लीजिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश बताओ, ये प्लुरल हो गया, तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा कि नहीं लगेगा? और उसका थर्ड फॉर्म वर्ब स्पीक का क्या लगाओगे? स्पोकन हो जाएगा। और इसके बाद डायरेक्ट क्या लिखोगे? इन इंडिया। क्या दोबारा आपको बाई पीपल लिखने की ज़रूरत है? कभी नहीं, क्योंकि बताओ जो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा है लोग ही बोल सकते, कोई जानवर तो हो नहीं सकता, तो बाई द पीपल लगाने की या बाई पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो क्या है? अंडरस्टूड है, इसी को कहते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब इसका इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट में जाके ख़त्म, समझ रहे? क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्या होता है? वो अंडरस्टूड होता है। क्लियर है? आगे बताओ। हैं? ख़त्म? अच्छा, वन शुड डू, ये वाला बनाओ तो, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये वाला बनाइए तो। चलिए ये क्वेश्चन बनाओ, नो वन शुड डू वंस ड्यूटी, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, इसका मीनिंग आएगा। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो बनेगा ना, वन शुड डू वंस ड्यूटी। जल्दी कीजिए। हाँ करो, बनाओ। हो गया। क्या लगाएंगे? तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? देखो जैसे ही का हिज होता है ना, आई का माई एडजेक्टिव बनता है, उसी तरह वन का एडजेक्टिव क्या बनता है? वंस। तो क्या लिखोगे? वंस ड्यूटी, ऐसा लिखना पड़ेगा।
और मॉडल तो चेंज नहीं होगा, शुड का शुड लगाओगे। और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब तो इसको किस में बदलोगे, बी प्लस V3 में, तो शुड बी। और डू का क्या लगाओगे, डन। क्या बाई वन लिखने की जरूरत है, कभी नहीं, ऑटोमेटिक ये अंडरस्टूड है। ठीक है, कोई और तो इसमें नहीं आ रहा है। चलो अब इसको हटा देता हूँ, है ना। अब अगला हेडिंग डालिए, इसको बनाओ, इसको हटा देता हूँ, इसको क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया इसको हटा देता हूँ। अब इसी में हेडिंग डालना, इसमें हेडिंग डालना पैसिव वॉइस ऑफ मेन वर्ब। एमवी मतलब क्या समझोगे, मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव का केस। एडीजे का मतलब क्या समझोगे, एडजेक्टिव का केस। कैसे इसको सॉल्व करते ये वाला देखना। जैसे क्वेश्चन में दे दूँ, ठीक है, कि दिस शर्ट लुक्स एक्सपेंसिव, दिस शर्ट लुक्स एक्सपेंसिव। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इसका पैसिव वॉइस आपको ऐसा दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। देखो पहले बता दो, फिर बाद में स्ट्रक्चर उसका बनाऊंगा। देखो क्या लिखोगे, दिस शर्ट का दिस शर्ट लिख लेना। दिस शर्ट का क्या लिखोगे, दिस शर्ट। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओ, इज एम आर, उसके बाद V3 बदल जाता है, बदलता कि नहीं बदलता। तो आपको कुछ दिस शर्ट लिखना है, उसके बाद इज लगा लेना टाइम को देखते हुए। ये बताओ प्रेजेंट टाइम है, इसलिए आप हेल्पिंग को आप इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर में क्या लगाओगे, इज। और ये एडजेक्टिव को आप पहले लिख लेना, क्या लिखना, एक्सपेंसिव। इतनी बातें समझ में आई। क्या लगाओगे, दिस शर्ट इज़ एक्सपेंसिव। उसके बाद अपने तरफ से फिर क्या लगाना है, वेन। उसके बाद इट आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद इज लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब में लुक का क्या लगाओगे, लुक्ड। ठीक है, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 बदलते हैं ना, वही यहाँ पे केस आएगा। और ये इट किस लिए आया है, दिस शर्ट को दिखाने के लिए आता। ठीक है, व्हेन इट इज़ लुक्ड, जब इसको देखते हैं तो वो क्या होता, बहुत महंगा होता। जैसे एक क्वेश्चन फिर भी दे देता हूँ कि दिस रोज़, रोज़ का मतलब गुलाब समझ, दिस रोज़ स्मेल्स स्वीट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, दिस रोज़ लिखना है, एडजेक्टिव को पहले उठा लेना, क्या लगाओगे, इज़, स्वीट हो जाएगा। दिस रोज़ इज़ स्वीट, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, इज एम आ रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दिस रोज़ इज़, उसके बाद स्वीट, और उसके बाद क्या लगाओगे, वेन। उसके बाद आप क्या लगाओगे, इट इज़। आई स्मेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्मेल्ड, बन गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, दिस कार लुक्स एक्सपेंसिव। चलिए बना लोगे, बनाइए तो। यानी देखो मेन फॉर्म वर्ब तो मिल रहा है, इसके साथ एडजेक्टिव मिल रहा है, एमवी प्लस एडजेक्टिव, उसका पैसिव वॉइस। चलिए बनाओ इसको। बनाइए। बना लिए, क्या बनाए होंगे, दिस कार का दिस कार तो लिखे होंगे, उसके बाद इज़ लगाए होंगे, एक्सपेंसिव, पहले एडजेक्टिव आ गया होगा, एक्सपेंसिव है ना, दिस कार इज़ एक्सपेंसिव। उसके बाद क्या लगाओगे, वेन इट इज़, लुक का क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म लुक। बना, यानी आप देखोगे इसका पहला पैटर्न, जब भी सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब एडजेक्टिव का फॉर्म आ जाए, इसको पहले क्या लिखोगे, जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाना, उसके बाद इज़ या आर जो भी होगा वो देख लेना, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव वाला केस आएगा ना, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, एडजेक्टिव। उसके बाद वेन प्लस में क्या लगाना, वेन। उसके बाद क्या लगाना भाई, इट इज़ प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, इट इज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट तो इसमें नहीं होगा, समझे, पक्का। लेकिन इसका एक और पैटर्न बनता है, कैसे,
आप जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, दिस कार इज़ एक्सपेंसिव, यहाँ तक ठीक जाओगे। वेन का वेन भी लिखोगे, लेकिन वेन के बाद आप डायरेक्ट लुक्ड लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, खत्म। क्लियर है? आप देखो एक क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन दिस शर्ट, चलो ऐसा कर लेता हूँ, दैट कार लुक्ड, दैट कार लुक्ड एक्सपेंसिव, दैट कार लुक्ड एक्सपेंसिव। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। अब देखो, अब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट नहीं है, ये पास्ट इंडिफरेंट बदल गया। अब इसमें इस आर के जगह क्या लगाना, वाज वर्ड चलेगा, तो आप क्या लगाओगे, दैट कार बताओ सिंगुलर है तो दैट कार का दैट कार लगाना। अब इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज। अब एडजेक्टिव आएगा, पहले क्या लगाओगे, एक्सपेंसिव, उसके बाद क्या लगाओगे, वेन, ये तो स्टार्ट होगा वेन इट, उसके बाद क्या लगाओगे, वाज, वेन इट वाज। थर्ड फॉर्म वर्ब में लुक का क्या लगाओगे, लुक्ड, खत्म, वेन इट वाज लुक्ड। क्लियर? ऐसा भी बन सकता है, दैट कार, उसके बाद क्या लगाओगे, वाज एक्सपेंसिव, वेन लुक्ड। जब देखो यहाँ पे देखो, ये तो पास्ट है नहीं, तो आप बताओ इसके लिए आता है ना, तो लुक की जगह आप क्या लगाना, लुक्स लगाना, वेन लुक्स, क्योंकि प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में दिया हुआ है, और जबकि ये पास्ट इन डिफरेंट दिया हुआ है इसीलिए V2 में बदलें, और जबकि प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में दिया हुआ है तो लुक्स लगाना। समझे कैसे पकड़ें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक क्वेश्चन देंगे इस पैटर्न पे, तो बना लोगे पक्का? लिखे तो, दैट शर्ट, दैट शर्ट दैट शर्ट लुक्ड एक्सपेंसिव। अब और पास्ट में कर लो, लुक्ड एक्सपेंसिव, दैट शर्ट लुक्ड एक्सपेंसिव। कम ऑन, डू इट फास्ट। यस, you have a time, you will do it. चलिए बना लिए होंगे। चलो दोबारा लेक्चर दे, कमेंट में आप फिर वीडियो बना देना, तो कमेंट में इस क्वेश्चन को बना के बता देना कि कैसे कैसे बनेगा। क्लियर? दोनों टाइप बनेगा, जैसे जैसे बताया ना बिल्कुल वैसे ही। वहाँ ध्यान देना पड़ता है कि लास्ट में आप जो है ना, वेन के बाद आप डिसाइड कर लेना, अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है तो लुक्स लगाना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। लुक या लुक्स में बदल सकते हैं, वेन के बाद लुक्ड भी हो सकता है, पास्ट इंडिफरेंट होगा सेंट, तब वो वाला केस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब चलो आगे बता देता हूँ। अच्छा, इसके इस मतलब यह भी होगा, जैसे बताओ यहाँ पे दोनों हो सकता है, वाज वर्ब भी हो सकता होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं दिख रहा है, क्या बात कर, है ना। चलो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट के बाद यहाँ अगर पास्ट फॉर्म में होता तो इज़ या एम जो भी होगा, आर होगा, उसके बाद बताओ एडजेक्टिव का केस होता कि नहीं होता, है ना। प्लस में वेन होता ही, अब वेन के बाद या तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे लगाएंगे। अगर वाज आएगा, वर आएगा तो हमेशा V2 के साथ, एम इज़ आर आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, है ना। यहाँ पे सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? कोई डाउट तो इसमें नहीं है? ये इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। अब चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हेडिंग डालिएगा पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आ रहा है ना, देख लीजिए। चलो हो गया, हेडिंग डाल चुके हैं। चलो पहला केस लिखना, पहला नंबर का, 2 3 4 है बस, 2 4 से ही रिपीटेड क्वेश्चन वो करता रहता है, ठीक है। आज का इतना लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि पूरा अगर वॉइस पढ़ा और ये पढ़ा, होम वाला क्वेश्चन छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वॉइस पढ़ो और ये पढ़ो, इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्लियर है? चलो जैसे मैं लिखूँ नो वाला केस, KNOW, नो का मतलब होता है जानना या पहचानना, जानना या फिर क्या कहोगे, पहचानना, ठीक है। अब इसका जब भी एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो नो के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं, लेकिन जब पैसिव केस में जाता है तो नो के बाद एक ही प्रीपोजिशन आता है फिक्स्ड में, वो क्या नाम है, टू, ठीक है। अब बताओ, जैसे एक क्वेश्चन लिखें,
है ना, ही नोज मी। अब बताओ, देखो एक्टिव केस है, कभी भी इसके बाद प्रीपोजिशन आया क्या? नहीं। लेकिन जब इसका पैसिव बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मी का बताओ क्या लगाओगे? आई के अकॉर्डिंग बताओ एम आएगा। थर्ड फॉर्म वर्ब नो का क्या बनाओगे? नोन हो जाएगा कि नहीं बनाएगा? नोस का नोन बनेगा। और उसके बाद बाई लगा के ऑब्जेक्ट ही का क्या बनाओगे? हिम आएगा। और ये अंडरस्टूड, समझे? अब यहाँ पे बाई और लगा के आपको सोचोगे वाह वाह बहुत अच्छा बना दिया, गलत है। यहाँ पे आपको बताए हैं नो के बाद क्या लगाना है? टू, क्योंकि बाई क्या है? एक एक्शन को दिखाता है ना। दिस वर्क वाज डन बाई मी, तो वर्क क्या है? करने का एक्शन लगेगा, बताओ फोर्स लगेगा। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसीलिए फिक्स प्रीपोजिशन नो के बाद क्या लगाते हैं? टू। और मुस्कुराते हुए हाँ बाई को हटाकर टू लगाना, तब ये सही होगा। नहीं तो खुश मत होना बाई मी, गलत हो जाएगा। हमेशा नो के बाद क्या लगाना? टू, नोन टू। क्लियर है? नोन के बाद फोर भी आता है, प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए बन गया। आप क्या बनाएंगे? आई एम नोन टू हिम, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे देंगे, बनेगा। चलो, आई न्यू हर, इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो। आई न्यू हर, हाँ जल्दी बनाओ। आई न्यू हर, कम ऑन फास्ट। आई न्यू हर, नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाता है, के साइलेंट होता है। बताओ, हर का शी लगाएंगे, प्रेजेंट इंडिफरेंट नहीं है पर पास्ट इंडिफरेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग वाज प्लस V3 बदलेंगे, वाज पर V3। आवाज़ के बाद V3 क्या आएगा? नो का क्या लगाओगे? नोन। और बाई लगा के क्या लगाओगे? मी। तो बताओ ये सही हो जाएगा? बोलोगे बाई नहीं लगता सर, क्या लगाते हैं? टू। तो यहाँ पे आप हटा देना, आप क्या लगाना? अब ये सही होगा। क्लियर? अब चलो एक और केस पढ़ना जिसका नाम क्या है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई अगर एक्टिव केस में आएगा तो इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन पैसिव केस में आएगा तो एक प्रीपोजिशन फिक्स में क्या आएगा? विद, ठीक है। इसका मतलब होता है संतुष्ट करना। क्लियर है? जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, ही सेटिस्फाई मी। चलिए बना दोगे? क्या बनाओगे बताओ? आई एम, नहीं तो लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट आई एम। थर्ड फॉर्म वर्ब सेटिस्फाइड हो जाएगा, एस हटा देना, डी जोड़ देना, सेटिस्फाइड। देखो एस छोड़ा, सर्टिफाइड, हाँ सर्टिफाइड। एस यहाँ पे एस क्यों लगाएंगे? क्या गलती कर रहा हूँ? सर्टिफाइड, ठीक तो सर्टिफाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। एस छूटा हुआ है ना, एस कहाँ पे छोटा? एस ए टी आई, सेटिस एस, एस ए टी आई एस, सेटिस हो गया। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइड। चलो सेटिस्फाइड, चलो ये ध्यान देना है स्पेलिंग में थोड़ा। चलो सेटिस्फाइड, उसके बाद बताओ क्या बाई लगाओगे? टू लगाओगे विद? यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? विद आएगा। और विद के बाद ही का क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट, हिम आएगा। चलो वहाँ तो ऑप्शन देता है, लिखने वाला केस देता नहीं है तो इतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन इस पर ध्यान दे देना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है कहीं कहीं पे वर्ड का, जब हम लोग वहाँ ये वर्ड बताएंगे तब दिक्कत नहीं होगा। बोल तो दिया लेकिन लिख नहीं पाए थे, छूट गया था वहाँ पर, ठीक है। चलो आगे एक और केस है जिसका नाम है शॉक, सरप्राइज, 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 ठीक है। इनके साथ क्या लगाओगे? एट। शॉक एट, सरप्राइज एट, ठीक है। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम होने लगे ना तो आप स्पेलिंग तोड़ देना, ऑटोमेटिक कभी गलती नहीं होगा। सरप्राइज, देखो सरप्राइज, ठीक है ना, जेड मत लगा देना दिक्कत हो जाएगा फिर। यहाँ पे बताओ, जैसे मैं लिखूँ दिस न्यूज़, दिस न्यूज़, दिस न्यूज़ शॉक्ड मी। अब बनाओ इसका पैसिव, ये क्वेश्चन हो गया, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। पैसिव वॉइस बनाओ।
दिस न्यूज़ शॉक्ड मी, बनाओगे, बताओ क्या लगाओगे, आई, बताओ ये पास्ट इंडेफिनिट क्या लगाओगे, वाज, आई वाज, क्या लगाना, फिर थर्ड फॉर्म शॉक्ड का शॉक्ड रहा, आश्चर्य मतलब बात होता है ना, अचानक कोई चीज़ ऐसा होना जो इस पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ, जिसको देख के अचंभा आप महसूस करते हो, उसे कहते हैं शॉक्ड। तो आई वाज क्या हो जाएगा, शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। अब बताओ क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, एट दिस न्यूज़, एट दिस न्यूज़, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज़। क्लियर है, एक और हेडिंग डालिए, उसका चले जाए ना, उसे पढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गया। पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब, हेडिंग डाल दिए, चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा। चलिए हो गया, फ्रेजल वर्ब वाला पैसिव वॉइस पढ़ ही लेते हैं ना, इसको हटा देता हूँ, सेटिस्फाई वाला भी। चलिए अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, किसका, पैसिव वॉइस ऑफ, हेडिंग क्या डाले थे, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब। अब इसका पैसिव वॉइस, जैसे फ्रेजल वर्ब मतलब क्या समझना, एक होता है लुक, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक में आफ्टर जोड़ दूँ तो इसका मीनिंग ही बदल जाता है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। क्या मतलब होता है, देखभाल करना। जैसे मतलब होता है, एक होता है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या समझोगे, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, परवरिश करना किसी का, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, समझ पा रहे। अब देखो मैं लिखूँ ही लुक्ड आफ्टर, ही लुक्ड आफ्टर हिज चिल्ड्रेन, ही लुक्ड आफ्टर हिज चिल्ड्रेन। तो इसका पैसिव क्वेश्चन क्या बनेगा, हिज चिल्ड्रेन पहले लिखना, क्या लिखना, हिज चिल्ड्रेन। अब बताओ कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो चिल्ड्रेन प्लूरल हो गया है ना, हिज चिल्ड्रेन एक से ज़्यादा बच्चे। तो आप बताओ जब ज़्यादा होंगे तो आप बताओ वर्ब लगाओगे, हिज चिल्ड्रेन वर्ब। अब बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब लुक्ड का क्या लगाएंगे, लुक्ड फ्रेजल वर्ब में जो मतलब मेन वर्ब होता है ना, उसी में पास्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म जो भी बनाना है इसी में बनाते, इसमें नहीं चेंज करते। ये तो वर्ब में जब प्रीपोजिशन मिलता है तब ये फ्रेजल वर्ब बना देते हैं। क्लियर है, और भी होता है ऐसे केस में। बताओ हिज चिल्ड्रेन वर्ब लगाओगे लुक्ड, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, आफ्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो मीनिंग ही नहीं देगा। अगर आफ्टर नहीं लगाओगे हिज चिल्ड्रेन वर्ब लुक्ड तो गलत मीनिंग देगा ना, क्या देखा गया, ऐसा कहोगे। तो ऐसी सिचुएशन जैसे आपने आफ्टर लगा दिया, हिज चिल्ड्रेन वर्ब लुक्ड आफ्टर, इसका मतलब क्या समझोगे, उसके बच्चों को देखभाल किया गया, यही तो लिखेंगे। और उसके बाद बाई हिम, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता, हिज अंकल, मैं लिख रहा हूँ हिज अंकल ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट, है ना, ब्रॉट अप हिम या ब्रॉट हिम अप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो बनाओगे क्या लगाओगे, ही लगाओगे। देखो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या लगाओगे, ही वाज। थर्ड फॉर्म वर्ब ब्रॉट का क्या लगाओगे, ब्रॉट ही हो जाता है, BROUGHT, ब्रॉट अप हो जाएगा। और बाई हिज अंकल लगाएंगे, बाई हिज अंकल, बाई हिज अंकल, हिज अंकल। एक बात और है यहाँ पे ध्यान देना कि आप देखिए कि ये भी प्रीपोजिशन, तो आपको लगेगा आफ्टर भी तो प्रीपोजिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रीपोजिशन इस ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन है, और जबकि ये प्रीपोजिशन इस वर्ब के साथ जुड़कर क्या बना है, फ्रेजल वर्ब बना है। क्लियर है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होता है तो उसको फ्रेजल वर्ब, जबकि ये दोनों अलग है। क्लियर है। आइए बताओ, क्या आप और बाई दोनों एक साथ है, बोलोगे नहीं प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आते, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का, ये प्रीपोजिशन वर्ब का, इसका मतलब क्या समझोगे, फ्रेजल वर्ब। एक क्वेश्चन देंगे तुरंत बनेगा, जैसे मैं बोलूँ शी, है ना, चलो मैं क्यों द पुलिस, चलो क्वेश्चन ही ले लो, द पुलिस
द पुलिस। एक होता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। लुक इनटू का मतलब क्या समझोगे? छानबीन करना। तो बताओ लुक इनटू का मतलब क्या समझोगे? छानबीन करना। द पुलिस लुक्ड, अब बताओ इसको पास्ट बना दो, लुक्ड, चलो हो जाओ, लुक इनटू ही कर लो, प्रेजेंट में ही रहने दो, लुक इनटू दिस केस, है ना? क्या बनेगा? द पुलिस लुक इनटू दिस केस। पुलिस क्या करती है? इस केस का छानबीन करती है। तब इसका पैसिव क्या बनाओगे? दिस केस पहले लिखोगे, पक्का? दिस केस हो जाएगा। दिस केस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा, इज। अब बताओ लुक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लुक्ड। उसके बाद क्या लगाओगे? इनटू। अब बताओ बाय द पुलिस लिखोगे क्या? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं, बस इतना ही लिखना पड़ेगा, दिस केस इज लुक्ड इनटू, इस केस की छानबीन की जाती है। खत्म? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसा क्वेश्चन देगा तो बना लोगे। यही होता है फ्रेजल वर्ब का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब कुछ बाकी है तो उसको करेंगे, नहीं तो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, चलो।